शुरू होती है और गुरु उगवे को दिखाया जाता है जो कि अब रूह की दुनिया में जा चुके हैं, पर मुसीबतें यहाँ भी इनका पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ इनका 500 साल पुराना दोस्त काए इनसे लड़ने पहुंच जाता है, जिसने रूह की दुनिया के हर एक मास्टर की ऊर्जा छीन ली होती है और अब ये उगवे की ऊर्जा छीनना चाहता है ताकि ये जीने मरने की दुनिया में वापस लौट सके। और काए उगवे से कहता है कि इस बार मुझे रोकने के लिए तुम भी वहाँ नहीं होगे। तब गुरु उगवे उसे बताते हैं कि इस बार तुम्हें रोकना किसी और के मुकद्दर में है। तो ये सुनकर काए कहता है कि तो मैं उसे ढूंढ के उसकी भी ऊर्जा छीन लूंगा। तो दोस्तों, रुकावट के लिए खेद है, पर मैं इस मूवी का पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दिया है। आप प्लीज जाकर देख लेना, तभी तो पार्ट 3 देखने का मजा 2 गुना होगा। और फिर जाबाज 5 और ड्रैगन योद्धा पो को दिखाया जाता है, जिन्हें गुरु शिफू बताते हैं कि आज मैं अपनी आखिरी क्लास लूंगा और आज के बाद सबकी ट्रेनिंग ड्रैगन योद्धा करवाएगा। पर ये सुनकर पो के होश उड़ जाते हैं। पो कहता है कि गुरु शिफू आप टाइग्रेस को ट्रेनर बना सकते हो, पर गुरु शिफू कहते हैं कि नहीं, ड्रैगन योद्धा तुम हो, इसलिए ये काम भी तुम ही करोगे। और अब जाबाज 5 भी पो को अपना मास्टर मान लेते हैं। तब ना चाहते हुए भी पो उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, पर बोलू पो उन्हें ट्रेनिंग देते देते उन सबकी बैंड बजा देता है, क्योंकि बेचारे पो ने तो कभी किसी को ट्रेनिंग नहीं दी थी। और इस चक्कर में जाबाज 5 की हालत खराब हो जाती है और इससे पो भी काफी उदास हो जाता है। लेकिन तभी गुरु शिफू उसके पास आकर उससे पूछते हैं कि सिखाने का पहला दिन कैसा रहा, जिस पर पो कहता है कि बेइज्जती भरा। तब गुरु शिफू कहते हैं कि उगवे ने तुम में कुछ खास बात देखी थी पो, तुम्हें जितनी महसूस होती है उससे ज्यादा शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिसके बाद गुरु शिफू पो को एक जादुई मूव करके दिखाते हैं, जिसे देखकर पो के होश उड़ जाते हैं। तब गुरु शिफू से बताते हैं कि ये ऊर्जा है और ऊर्जा पर काबू पाने के लिए खुद पर काबू पाना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम पहले सिखाने में माहिर बन जाओ, फिर ऊर्जा के बारे में सोचना। तो पो कहता है कि लेकिन मैं नहीं सिखा सकता, मैं आपकी तरह नहीं बन सकता। तब गुरु शिफू उसे समझाते हैं कि मैं तुम्हें अपनी तरह नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें तुम्हारी तरह बनाना चाहता हूँ। और वहीं अब दूसरी तरफ काय भी जीने मरने की दुनिया में वापस आ जाता है, जहाँ वो अपने कैद बनाए हुए योद्धा को उगवे के सभी शिष्यों को ढूंढ के अपने पास लाने के लिए भेज देता है। और वहाँ भोलू को अपनी टेंशन दूर करने के लिए नहाते नहाते खेल रहा होता है, जिसे देखकर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह अपनी गुड़ियों के साथ क्यों नहा रहे हो। तो पो कहता है कि गुरु शिफू मुझे टीचर बनाना चाहते हैं। ये सुनकर पो के डैड खुश होकर कहते हैं कि ये तो प्रमोशन है, तुम्हें जल्दी से तैयारी करनी चाहिए। पर पो पर तो अपनी डम्पलिंग खाने के कंपटीशन को जीतने का भूत सवार होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कोई उसका डम्पलिंग खाने का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ये सुनकर पो के होश उड़ जाते हैं और जब वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ एक और पैंडा होता है, जिसका नाम ली शन है। वो कहता है कि मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ, जिस पर पो कहता है कि मैं भी अपने डैड को ढूंढ रहा हूँ। और थोड़ी ही देर में ये दोनों पगलू समझ जाते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पो ही ली शन का बेटा है। पर बाप बेटे का मिलाप देखकर पो के डक डैड थोड़े से अपसेट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो लगा था कि पो आखिरी बचा पैंडा है, जिस पर ली बताता है कि नहीं, पहाड़ों में एक छिपा हुआ पैंडा गांव है जहाँ बहुत सारे पैंडा है, और मुझे एक ब्रह्मांड संदेश मिला था जिससे मुझे पता चला कि मेरा बेटा यहाँ है। जिसके बाद वो अपने ली डैड को लेकर जाबाजों के महल के अंदर आ जाता है और उन्हें वहाँ रखी योद्धाओं की महान चीजें दिखाने लगता है। लेकिन उन्हें चीजें दिखाते दिखाते वो दोनों खुद ही उन चीजों से खेलने लगते हैं और पूरे महल में तबाही मचा देते हैं। और तभी वहाँ जाबाज 5 और गुरु शिफू भी आ जाते हैं, जिनके सामने वो ऐसा भोला बनता है जैसे कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। और फिर वो उन सबको अपने ली डैड से मिलवाता है। लेकिन तभी सिग्नल बजता है कि घाटी पर हमला हुआ है, जिसे सुनकर जाबाज 5 और ड्रैगन योद्धा वो जल्दी से दुश्मनों से लड़ने पहुंच जाते हैं। और ये दुश्मन काय के कैद किए हुए योद्धा होते हैं। पर पो को लड़ता हुआ देखकर उसके ली डैड काफी घबरा जाते हैं और वहाँ पो उन योद्धाओं को पहचान जाता है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इन्हें हो क्या गया है। और उन योद्धाओं के जरिए काय उन सबको देख रहा होता है। वो पो और उसके साथियों से कहता है कि मैं काय हूँ और मैंने तुम सबको ढूंढ लिया है। जिसके बाद वो अपने योद्धाओं को वापस बुला लेता है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं।
तब गुरु शिफू पोथियों में काय के बारे में ढूंढते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उगवे का भाई जैसा काय और उगवे एक लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें उगवे बुरी तरह से जख्मी हो गए। तब काय उगवे को उठाकर मदद की तलाश में एक छिपे हुए पैंडा गांव में पहुंचा, जहां पैंडाज ने ऊर्जा शक्ति से उगवे को ठीक किया और उगवे को ऊर्जा देना सिखाया। पर काय सारी शक्ति हासिल करना चाहता था, तब उगवे को उसे रोकना पड़ा और उगवे ने काय को रूह की दुनिया में भेज दिया। और अगर कभी काय जीने मरने की दुनिया में वापस लौटा तो उसे सिर्फ एक ऊर्जा का मास्टर ही रोक पाएगा। ये पढ़कर सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे होगा। पर तभी पो के ली डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, मैं भी तो एक पैंडा हूँ, बस तुम्हें इसके लिए मेरे साथ घर चलना होगा बेटा, और तुम्हें पता लगाना होगा कि एक पैंडा होना आखिर होता क्या है। लेकिन पो के डक डैड ये सुनकर परेशान हो जाते हैं और गुरु शिफू से कोई दूसरा तरीका पूछते हैं, पर गुरु शिफू भी यही कहते हैं कि पो को वहाँ जाना चाहिए। तब डक डैड ना चाहते हुए भी कहते हैं कि तो चलो मैं तुम्हारे लिए खाना पैक कर देता हूँ। जिसके बाद गुरु शिफू कहते हैं कि हमें पता लगाना होगा कि काय कहाँ पर है, उन हरी जीवों का पीछा करो। ये काम गुरु शिफू क्रे और मैट्रिस को देते हैं और वहीं पो और उसके लिए डैड भी पैंडा गांव की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें पता चलता है कि पो के डक डैड भी छुपकर उनके साथ आ गए हैं। डक डैड पो से कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखने आया हूँ। फिर वो तीनों ही आगे बढ़ जाते हैं और आखिरकार छुपे हुए पैंडा गांव में पहुंच जाते हैं, जहाँ का नजारा देखकर पो के होश उड़ जाते हैं। ये गांव सच में ही बहुत खूबसूरत होता है और गांव के लोग भी पो को देखकर बहुत खुश होते हैं, जिन्हें देखकर पो की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो अपने जैसे इतने सारे पैंडास पहली बार देख रहा था। जिसके बाद वो सब पो के आने की खुशी में जश्न मनाते हैं और नाचते गाते हैं, जहाँ एक स्पेशल डांसर पो को बिंदास डांस दिखाती है और वहाँ बेचारे क्रे और मैट्रिस काय की तलाश में भटक रहे होते हैं और तभी उन्हें वो सभी योद्धा नजर आ जाते हैं, जिनका पीछा करते करते क्रे और मैट्रिस भी काय के जाल में फंस जाते हैं, जहाँ काय उन दोनों को भी अपने वश में कर लेता है। और वहीं पो अपनी ऊर्जा वाली पैंडा ट्रेनिंग के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। वो सुबह सुबह उठ के अपने डैड के पास पहुंच जाता है, पर डैड उसे बताते हैं कि पैंडा दोपहर तक सोते हैं, तो पो भी जल्दी से जाकर सो जाता है। फिर पो के डैड पो को लुढ़कना सिखाते हैं, आसमान की सैर करना सिखाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ पो के डक डैड की छोटे पैंडा शैतान बैंड बजा देते हैं। पर फिर उनकी शैतानियाँ देखकर डक डैड को उन छुटकुओं में भी पो नजर आने लगता है और अब वो भी काफी खुश होता है एक पैंडा जैसा बनके। वो अपने ली डैड से कहता है कि मैं ऊर्जा पाने के लिए कब तैयार हो जाऊंगा, तो ली डैड कहते हैं कि बहुत जल्द। जिसके बाद वो पो को उसकी और उसकी माँ की तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी, वो दबा के खाती थी, हर खूबी थी उसमें, वो मेरी जान थी, और जब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है तो तुम आ गए। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन फिर वो पल आया जब मेरा सब कुछ छिन गया। इससे पो के ली डैड बहुत उदास हो जाते हैं, तो पो कहता है कि अब आप अपने बेटे को कभी नहीं खोएंगे, वादा रहा डैड। और वहाँ अब क्रे और मैट्रिस काय को लेकर शिफू के पास आ जाते हैं, क्योंकि अब वो दोनों काय के कब्जे में थे। वहाँ काय कहता है कि मैं उगवे की बनाई हर एक चीज को तबाह कर दूंगा, और फिर उन सबके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें काय सबको अपने वश में करने लगता है। तब शिफू टाइग्रेस को पो को जाकर जानकारी देने को कहते हैं और काय उगवे की मूर्ति को तोड़कर तहस नहस कर देता है और शिफू को भी कैदी बना लेता है। ये देखकर टाइग्रेस पो के पास जाने के लिए निकल पड़ती है और उसके पास पहुंच के उसे बताती है कि काय ने गांव पर हमला कर दिया, उसने शिफू और बाकी सबको भी कब्जे में ले लिया है, कोई नहीं बचा और अब वो यहाँ तुम्हें और सारे पैंडास को खत्म करने आ रहा है। ये सुनकर वो अपने ली डैड से कहता है कि मुझे ऊर्जा की तकनीक सीखनी है, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, अब तो मैं पूरा पैंडा बन चुका हूँ, तो अब आप मुझे क्यों नहीं सिखाते। जिस पर ली डैड कहते हैं कि मुझे वो नहीं आता, किसी को भी नहीं आता, माना वो हम पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते। तो पो कहता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। तब ली डैड कहते हैं कि तुम्हें बचाने के लिए। जब मुझे पता चला कि कोई तुम्हें पकड़ने आने वाला है तो मैं क्या करता, क्या उसे तुम्हें मारने देता,
जिस पर वो कहता है कि हाँ डैड, मैं एक ड्रैगन योद्धा हूँ, सबकी रक्षा करना मेरा काम है, लेकिन आपकी वजह से मैं अपनी घाटी और अपने दोस्तों की हिफाजत नहीं कर पाया। जिसके बाद वो वहाँ से नाराज होकर चले जाता है और गांव की हालत देखकर डिसाइड करता है कि अब मैं अकेले ही काय को रोकूंगा। और वहाँ काय भी अब पैंडा गांव के लिए निकल पड़ता है और पो के डक डैड पो के ली डैड के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैंने भी पो से झूठ बोला। मैं यहाँ इसलिए आया था कि कहीं तुम पो को मुझसे छीन ना लो, पर यहाँ आकर मैंने जाना कि इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, पर इससे पो को जरूर फायदा होगा। तो पो के ली डैड कहते हैं कि पो मुझसे नाराज है, मैंने उससे बहुत बड़ा झूठ बोला है, वो मुझे माफ नहीं करेगा। तब डक डैड कहते हैं कि मैंने उससे 20 साल तक झूठ बोला, उसे अभी भी लगता है कि वो अंडे से निकला है। कभी कभी हम बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं, पर हमारे इरादे सही होते हैं। वो परेशान है और उसे दुनिया को बचाना है, जिसके लिए उसे उसके दोनों डैड की जरूरत है। और वहाँ टाइग्रेस पो को समझाती है कि इससे काम नहीं बनेगा, तो पो उसे वूशी उंगली की पकड़ वाली टेक्निक का आइडिया देता है। वो कहता है कि मुझे बस काय के पास जाना है और खेल खत्म। तब टाइग्रेस कहती है कि उसके हरे योद्धाओं की फौज के होते हुए उसके पास जाना नामुमकिन है, काय को सिर्फ ऊर्जा का मास्टर ही रोक सकता है। ये सुनकर बेचारा पो उदास हो जाता है, लेकिन तभी पो के दोनों डैड सारे पैंडास को लेकर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमें कुंफू सिखाओ। जिसे सुनकर पो के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर मैं आपको कुंफू कैसे सिखाऊंगा। तो ली डैड कहते हैं कि हम सीख सकते हैं, हम तुम्हारी तरह बन सकते हैं। ली डैड की ये बात सुनकर पो को शिफू की कही बात याद आती है। पो कहता है कि मुझे आपको मेरी तरह नहीं बनाना है, मुझे आपको आपकी तरह बनाना है। जिसके बाद वो उन सबकी कुंफू ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो उन सबको वो करने को कहता है जिसमें वो माहिर है। वो उन सबको वही काम अपने हथियार देकर करने को कहता है और उन्हें उनकी पोजीशन समझाता है जहाँ से वो काय के योद्धाओं का ध्यान भटकाए, ताकि पो काय के पास जाकर उसकी वूशी उंगली पकड़ सके। वहीं पो के डैड काफी उदास होते हैं और कहते हैं कि काश मैं तुम्हें ऊर्जा की शक्ति देना सिखा सकता। और तभी उन सबको पता चलता है कि काय वहाँ आ गया है और काय भी अपने सारे योद्धाओं को भेजकर गांव पर हमला बोल देता है, जिसमें पो का प्लान काम आता है। पो की सिखाई हुई सारी टेक्निक्स काम आती है और एक एक करके काय के सारे योद्धाओं की बैंड बज जाती है। काय का पूरा ध्यान अपने योद्धाओं पर होता है, जिसका फायदा उठाकर पो काय के पास आकर उसकी वूशी उंगली पकड़ लेता है और उसे रूह की दुनिया में वापस भेजने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तब काय कहता है कि ना समझिए जिंदा लोगों पर काम करता है और मैं रूह का योद्धा अमर हूँ। और फिर काय पो की पिटाई शुरू कर देता है और उसे पीटकर गांव वालों के सामने फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें वाकई ही लगता था कि तुम मुझे रूह की दुनिया में वापस भेज दोगे। तब पो को याद आता है कि ये सिर्फ जिंदा लोगों पर ही काम करता है, जिस पर पो कहता है कि तुमने सही कहा, मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकता, पर लेकर तो जा सकता हूँ। और पो काय को पकड़ के खुद भी उसके साथ रूह की दुनिया में चला जाता है, जहाँ काय पो पर बहुत गुस्सा होता है और वो पो को पकड़ के उसकी ऊर्जा को छीनने लगता है। तो दूसरी ओर पो को बचाने के लिए गांव के सभी लोग ऊर्जा वाली शक्ति को उजागर करने की कोशिश करते हैं और आखिरकार वो इसमें कामयाब हो जाते हैं, जिससे पो के अंदर अनंत शक्ति आ जाती है। और फिर क्या था, बोलू पो अपनी शक्तियों से काय की बैंड बजा देता है, फिर पो सारी ऊर्जा काय के अंदर डाल देता है, पर काय इतनी ऊर्जा संभाल नहीं पाता और वो नष्ट हो जाता है, जिससे सारे कैद किए हुए योद्धा वापस जीने मरने की दुनिया में आ जाते हैं। पर पो वहीं रह जाता है जहाँ पो गुरु उगवे से मिलता है। उनसे मिलकर पो बहुत खुश होता है। उगवे पो को बताते हैं कि मैंने ही तुम्हारे डैड को संदेश भेजा था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम ही शांति ला सकते हो, तुम में अच्छाई और बुराई दोनों है, तुम ही मेरे असली वारिस हो। जिसके बाद उगवे पो को अपनी छड़ी दे देते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम वापस अपने घर जा सकते हो। जिसके बाद बोलू पो छड़ी घुमाकर वापस जीने मरने की दुनिया में आ जाता है, जहाँ सब पो को देखकर खुश हो जाते हैं और अब वो सबको ऊर्जा पर काबू करना सिखाता है। फिर चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, सब पो के साथ कुंफू करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।